कर रही हो? है? क्या 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 हुआ? ये मेरा गला दबा रही थी। क्या कह रही हो? हाँ मैं सच कह रही हूँ। अभी ये मेरे पर झुकी हुई थी, मेरा गला दबा रही थी ये। नहीं आपा, ऐसा कुछ नहीं कर रही थी मैं। अल्लाह का शुक्र है मेरी आंख खुल गई, वरना मैं तो नींद में ही फौत हो जाती, वो भी अपनी सगी बहन के हाथों। आपा मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हाँ तुम्हारा कोई इरादा नहीं था, तुम नींद में चलती हुई मेरे गले का नाप लेने लगी। आप क्यों मुझसे इस तरह की बातें करती हैं? हाँ इसका इल्जाम भी मेरे सर पर डाल दो। अच्छा तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहो, बस थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए क्यों? मुझे तो हमेशा के लिए चुप किया जा रहा। देखो शबाना, तुम यहाँ क्या करने के लिए आई थी? तुम्हारे पैर में तो चोट लगी है ना? जी इरफान भाई, दर्द बहुत हो रहा था, दवा लेने आई थी नीचे, फिर ख्याल आया कि कल से आपा को देखा नहीं, पता नहीं तबीयत खराब ना हो, इसलिए देखने आ गई। अरे बहाने बना रही है। मैं बहाने नहीं बना रही। अच्छा ठीक है शबाना, तुम जाओ, जाके आराम करो। साबिंदा अब ठीक है। देखो तुम्हें अपने पैर पे ज्यादा वजन नहीं डालना चाहिए, हैं? जाओ। शब बखैर। शब को बखैर कहाँ रहने दिया तुमने? मैं आपको बता रही हूँ किसी दिन ये कुछ कर गुजरेगी। और करो इसका बाइकआउट। अरे दिन में कम से कम 3-4 दफा इसको अपनी शक्ल दिखा दिया करो। यूं अकेले रह रह के तो और पागल हो जाएगी। ये शहरोज क्यों नहीं आया अब तक? मुझे क्या मालूम क्यों नहीं आया। जब औलाद जवान हो जाती है तो माँ बाप इतने बेबस क्यों हो जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तायरा, तुमने इतनी देर लगा दी, सब लोग तुम्हारा पूछ रहे हैं। कौन कौन आया हुआ है? तुम मिलोगी तो पता चलेगा ना। मरियम कहाँ है? जी आई है समीना की बेटी के साथ। और वजाहत? उनका मूड नहीं हो रहा था तो फिर मैंने भी इस्रार नहीं किया। चले ना। चले मैं मिलवाती हूँ। मरियम अगर तुम माइंड ना करो तो तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। उस लड़के ने तुम्हें अगवा क्यों किया था? मतलब जरूर उससे कोई कनेक्शन होगा तुम्हारा। I mean, जबरदस्ती अगवा किया था। कहीं देखा होगा उसने तुम्हें, मिला होगा, पीछा करता होगा। तुमने किसी को पहले क्यों नहीं बताया था? हम लड़कियों के लिए तो प्रॉब्लम सी बहुत है। तुमने बताया नहीं? क्या वो तुमसे शादी करना चाहता था? तुम लोग मुझसे ये सवाल कैसे कर सकते हो? आई एम सॉरी, शायद तुम्हें बुरा लगा। हेलो मरियम, मुझे भी सुबह का मौसम इतना ही फैसिनेट करता है। आई एम सॉरी आपको डिस्टर्ब किया मैंने। नहीं, बस अचानक से ही आप आ गए तो मैं डर गई। इतनी डरपोक लगती तो नहीं आप। पहले नहीं थी। पहले? आप यहाँ कैसे? मैं साइट विजिट पे जा रहा था, आपको देखा तो मैं रुक गया। अब आपको शायद जाना चाहिए। मेरी कंपनी से बोर होती हैं आप? मैं अपनी कंपनी ज्यादा एंजॉय करती हूँ। आई एम सॉरी आपको डिस्टर्ब किया मैंने, मुझे जाना चाहिए था। अल्लाह हाफिज। कोई खास खबर है आपा? किसके बारे में? अभी तक नाराज है मुझसे। मैं क्या करूं आपा, मैं जानबूझकर कुछ ऐसा नहीं करती हूँ, लेकिन पता नहीं कभी कभी मुझे खुद पता नहीं चलता कि मैं क्या कर जाती हूँ। कभी दिल चाहता है कि मैं
जोर जोर से ऊंची आवाज में रोऊं और कभी किसी से बात करने को भी दिल नहीं चाहता। देखिए मैंने ये कभी नहीं सोचा कि आपका गला दबा दूं। फजूल की बकबक किए चली जा रही हो। ठीक तो कह रही हूँ मैं। आपने बिला वजह इरफान भाई के सामने इतना बड़ा ड्रामा खड़ा कर दिया कि मैं आपका गला दबाने लगी हूँ। गर्दन देखिए अपनी, इतनी आसानी से थोड़ी देर। कहाँ जा रही हैं? दूध रखा है ना वो। फिक्र ना करें, मैं चूल्हा बंद करके आई हूँ। बस आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझे माफ कर दिया ना? माफ कर दिया बाबा, माफ कर दिया बस। अरे तुम जा कहाँ रही है? मेरी बात तो सुन ले। सुन ली, मैंने सारी बातें सुन ली थी। आप नहीं सुनी मुझे कोई बात। इसका मतलब है अभी तो गुस्सा ठंडा नहीं है। काश हमारी जिंदगी भी शतरंज के साथ होती। अपनी मर्जी की चाल चलते हैं हम लोग। चाल तो हम अपनी मर्जी की ही चलते हैं, लेकिन नताइज जो हैं, वो एक जैसे नहीं होते। वजाहत, एक बहुत खुशी की खबर है। अच्छा, हमें भी तो पता चले। शाइस्ता की कॉल आई थी अभी। उसने मुझे बताया है कि behzad मरियम से शादी करना चाहता है। अच्छा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने कितनी दुआएं की थी इस दिन के लिए। बहुत अच्छे लोग हैं मरियम। ओहो भाई, क्या हो गया? खटमल काट रहे हैं क्या? नहीं, नींद नहीं आ रही। ओहो, तो मुझे तो सोने दो ना। देखिए मैंने ये कभी नहीं सोचा कि आपका गला दबा दूं। गर्दन देखिए अपनी, इतनी आसानी से थोड़ी देर। अगर कभी उसके दिल में ये ख्याल आ गया तो? अरे अब क्या हो गया? कुछ नहीं, वो पानी लाना भूल गई थी, लेके आती हूँ। अच्छी तरह सोच लो क्या क्या लाना है। एक ही दफा ले आओ, बार बार ना लाओ। बदरूहों की तरह सारी रात जागती रहती है, जब भी तो उल्टे सीधे ख्यालात ज़हन में आते हैं। ताबिंदा, पानी लाने में बहुत देर कर दी। शबाना का दरवाजा लॉक करके आई हूँ। उसका दरवाजा लॉक करने के बजाय अपना काम कर लेती तो ज्यादा अच्छा था। तो मैं एहतियात भी ना करूं? उससे सबसे ज्यादा पूरे घर में मुझसे दुश्मनी है। ओहो भाई, तुम भी तो हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती हो। उससे मोहब्बत का सलूक रखो। उसके भले के लिए टोकती हूँ उसे। कब तक मानो का शोक मनाएगी? शोक मना लेती तो क्या अच्छा होता। वैसे तुम ऐसी बातें ना किया करो। जब शहरोज घर छोड़ के गया, तुम्हारी भी उस वक्त से नींदें उड़ी हुई हैं। यही तो बात है। मेरा शहरोज इंशाल्लाह घर वापस आएगा और मानो
मेरा शरोज कब घर वापस आएगा वकील साहब? आ जाएगा आ जाएगा। गुलरेज से मेरा रास्ता है। चलो अब तुम भी सो जाओ। अम्मी, शरोज मेरा बच्चा कोई ऐसे नाराज होके जाता है क्या? बैठो इधर, माँ हूं तुम्हारी। अगर कुछ कह दिया तो इतना गुस्सा कि घर छोड़ के चले गए। अम्मी नाराज होके नहीं गया था, बस कुछ अरसा सुकून के साथ रहना चाहिए। यहाँ तो बड़ी बेसुकूनी थी ना तुम्हें, हमें परेशान करके खुद वहां सुकून से रह रहे थे। अच्छा मुझे बताएं सारे कैसे? वैसे ही बेटा जैसे तुम छोड़ के गए थे। शहरोज, खाला, मेरा बच्चा आ गया, मेरा शहरोज आ गया। आपा तुम ठीक हो ना? सब ठीक है? वो आई है ना तुम्हारे साथ? मुझे पता अंदर नहीं आई होगी, बाहर खड़ी होगी। उसे लग रहा होगा मुझसे नाराज हो, लेकिन मुझसे नाराज क्यों होगी? उसके सिवा तो मेरा कोई है ही नहीं। मैं उसे खुद लेकर आती हूँ, मैं लाती हूँ उसे। कहाँ है? खाला नहीं आई। वो मुझे मिली ही नहीं। सच पूछे तो वापस आने का हौसला इसलिए भी नहीं होता था कि खाला मुझसे ये सवाल करेंगे कि मानूर को साथ क्यों मिला है। हाँ हाँ, मैं बात कर लूंगी ना। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं आती हूँ ना कल आपके पास। हाँ ठीक है। अच्छा, खुदा हाफिज। मॉम, ये गुजरात अंकल लोग अभी तक वापस नहीं आए? नहीं, वो अभी नहीं आ रहे। काफी दिन लगा दिए उन लोगों ने। अब मेरा ख्याल है मरियम की शादी के बाद ही आएंगे। मरियम की शादी? तो इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? रिंग तो उसने तुम्हें वापस कर दी, अब कोई और पसंद आ गया होगा। कौन? इससे क्या फर्क पड़ता है जमान? लेकिन तुम मेरी एक बात गौर से सुन लो, आज के बाद मरियम के किसी भी मामले से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये सब आपको किसने बताया? ऐसी बातें सर्कल में छुपी नहीं रहती। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? शादी एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है। आपको नहीं लगता कि आपने बहुत जल्दी फैसला लिया है? नहीं मरियम, मैं ऑलरेडी काफी देर कर चुका हूँ और इतनी अच्छी लड़की मुझे मिल गई है, तो मैं देर क्यों करूँ? मगर आप मेरे बारे में अभी कुछ नहीं जानते। मैं जितना जानता हूँ मेरे लिए काफी। जिंदगी के मामलात इतने सीधे और आसान नहीं होते। इतनी प्यारी लड़की के मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। तुम सिर्फ मोहब्बत और प्यार की बात किया करो। मोहब्बत की बात करने वाले अक्सर रास्ते में छोड़ जाते हैं। नहीं मरिया, हर कोई ऐसा नहीं होता। क्यों खुद को थका रही हो? पता नहीं दोनों के दरमियान क्या बात हो रही होगी। बच्चों से सवाल मत करो ना।
ख्याल है बेहसार चला गया। हाँ, मुझे यकीन है कि मरियम ने कोई ना कोई फैसला कर लिया होगा। मैं देखती हूँ जाकर। अच्छा। जिंदगी हमेशा उस मुकाम पर क्यों ला खड़ा कर देती है जहां मुझे फैसला करना होता है, ख्वाह मैं चाहूं या ना चाहूं। हेलो, कैसे हो? ठीक हो? मुबारक हो। किस लिए? शादी कर रही हो? क्यों, वाकई कर रही हो? हाँ। किससे? है कोई, तुम नहीं जानते। तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया, तभी तो तुमने आज मेरा फोन भी पिक कर लिया। लेकिन एक बात याद रखना मरियम, जितना मैं तुम्हें चाहता हूं ना, कोई तुमको नहीं चाह सकता। जितनी मोहब्बत मैंने तुमसे की है, कोई भी कभी नहीं कर सकता। प्लीज मरियम मत करो, प्लीज। मोहब्बत करने वाले बार बार हाथ छुड़ा के नहीं जाते ज़मान, और मुझे मोहब्बत और चाहत नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए, जो तुम मुझे कभी नहीं दे सकते। मरियम, मामा एंगेजमेंट इधर ही करेंगे या फिर घर पे? मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अल्लाह करे तुम हमेशा खुश रहो। भाई कहाँ रख दिए बिल ताबिंदा ने? सुबह मुझे जमा भी कराने हैं। अरे भाई ताबिंदा, ताबिंदा बेगम, कहाँ है बिल? अबू आप बिल्स क्या पूछ रहे हो? मेरे पास है, मैं जमा करा दूं। नहीं रहने दो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं जमा कराने की। तुम्हें तो अपने गम और इंतकाम से ही फुर्सत नहीं है बेटा। हमें रहना है इस घर में, लिहाजा यहाँ के लवाजमात भी हमें पूरे करने होंगे। अबू मैं वहां इंतकाम के लिए नहीं गया था, वो महज इत्तेफाक था। अल्लाह की मर्जी है, ये सारे इत्तफाकात तुम्हारे साथ ही क्यों होते हैं? वो मेरा आपसे वादा है, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी मुझे दूर। तैयार हो गई हो? आ गए वो लोग। जी मैं तैयार। इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। शायद। बेयकीन हो? बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि behzad तुम्हारे सारे खदशे दूर करके तुम्हारा एतबार वापस दिलाएगा। आ जाओ। थैंक यू वेरी मच शाइस्ता जी, आपने तो मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। कैसा मसला? बेटियों को मसला नहीं कहते। मरियम तुम तो खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। चलो रस्म अदा करो। ओह
आई एम सो सॉरी। अरे रिंग में घर भूल आया यार। जोकिंग, मजाक कर रहा था मेरे पास। ये क्या है बेजात? ऐसे मौके पर तो सेल ऑफ कर दिया करते। आंटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आनी थी। आई एम सॉरी, मैं चेक कर लेता हूँ। मरियम एक्सक्यूज मी। हेलो। मंगनी मुबारक हो। थैंक यू। कौन बात कर रहा है? तुम्हारी होने वाली बीवी का एक्स लवर, जिसके साथ वो रात गुजार कर आई थी। वो कौन तुम, और तुम्हारी इस बकवास का मकसद क्या है? तारुफ तो मैं तुम्हें करवा चुका हूँ, बाकी मरियम करवा देगी। जो दिल में रहते हैं इतनी जल्दी नहीं बुलाए जाते। मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। इतने गैरत वाले होते तो उस लड़की से शादी करने का सोचते। तुमने उसको अगवा किया था? अगवा? तुम क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो? हाथ धोकर तो जमाना हमारे पीछे पड़ गया है, वरना उस रात तो हमारा निकाह हो जाता। मैं तुम्हारी किसी बात पर एतबार नहीं करूंगा। हाँ, उसके बाप के पैसों की चमक ही इतनी है। मैंने तुम्हें शादी से रोकने के लिए फोन नहीं किया। तुम शौक से मंगनी रचाओ, शादी करो, जो दिल चाहे करो। रहा हनीमून, अब छोड़ो। क्या तुम्हें उसे एक रात का किस्सा सुनाऊं? अपनी बकवास बंद करो। कोई बात नहीं, बाकी बातें तो मरियम से सुन लेना। बस एक बात याद रखना, मरियम ना तो मुझे भूली है और ना कभी भूलेगी। उसके बाप का पैसा तुम्हें मुबारक हो। मेरे लिए मरियम और उसकी मोहब्बत ही काफी है। ताहिरा, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाए रखी। उफ, कितनी शर्मिंदगी हुई है। वो सब झूठ है। ये फोन कॉल भी झूठ है। कोई मेरी बच्ची के पीछे पड़ गया। मैं आपसे झूठ नहीं कह रही। वो बहुत मासूम है। ये सारा कुछ पता नहीं कौन कर। अब क्या कर सकते हैं ताहिरा? वजाहत गए हैं ना बेसात के पीछे, वो उसे मना कर ले आएंगे। मुझे नहीं लगता वजाहत उन्हें मना कर ला पाएंगे। बेजात बहुत गुस्से में गया है। चलो खैर है, मैं चलती हूँ। अल्लाह बेहतर करे। ठीक है? वजाहत क्या हुआ? सामान पैक करो, हमने वापस जाना है। लेकिन हुआ क्या? मरियम का है कमरे में ऊपर।